वो कहता था मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो सिर्फ मेरी हो, लेकिन आईने के सामने खड़े होकर उसने कभी ये नहीं पूछा कि मैं क्या खुद सिर्फ उसी का हूँ। नारायणपुर गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन उस दिन हवा में अजीब सी बेचैनी थी। शायद इसलिए क्योंकि आज फिर वही कहानी दोहराई जाने वाली थी। एक लड़का वफादारी का उम्मीद करेगा, लेकिन खुद अपने वादों से भागेगा। उस लड़के का नाम था मोहन। मोहन दिखने में स्मार्ट, बातों में तेज और लोगों को जल्दी इंप्रेस करने वाला था। गांव के कई लड़के उसे अपना आइडियल मानते थे, लेकिन उसकी एक आदत थी, वो हर रिश्तों में खुद को सही मानता था और सामने वाले से 100% लॉयल्टी का उम्मीद रखता था, जबकि खुद कभी किसी के लिए पूरी तरह सच्चा नहीं रहा। मोहन की जिंदगी में कई लड़कियां आई। हर बार वो शुरुआत में बहुत अच्छा बनता, केयरिंग, समझदार और भरोसेमंद, लेकिन जैसे ही कुछ समय बीतता उसका असली रंग सामने आने लगता। यह एक सीधी सादी लड़की थी। उसने मोहन से सच्चा प्यार हो गया था। वो हर वक्त उसका ख्याल रखती, उसके लिए दुआ करती और अपने सपनों में भी उसे खुद देखती। एक दिन प्रिया ने मोहन से पूछा, तुम मुझसे सच में प्यार करते हो ना? मोहन हंसते हुए बोला, पागल हो क्या, तुम ही तो मेरी दुनिया हो। लड़की उसी शाम मोहन किसी और लड़के के साथ बाजार में घूम रहा था। गांव छोटा था, बातें छुपती नहीं थी। कुछ ही दिनों में ये बात प्रिया तक पहुंच गई। उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने फिर भी मोहन से जवाब मांगा। मोहन ने क्या किया? उसने उल्टा प्रिया को ही गलत ठहरा दिया। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, इसलिए तुम ऐसे सोच रही हो। प्रिया चुप हो गई, क्योंकि प्यार में इंसान अक्सर सच देखकर भी नजरअंदाज कर देता है। प्रिया के बाद मोहन की जिंदगी में नेहा आई। नेहा थोड़ी समझदार थी। उसने शुरुआत में ही साफ कहा, मुझे धोखा बिल्कुल पसंद नहीं, अगर तुम सीरियस नहीं हो तो अभी बता दो। मोहन ने फिर वही मीठी बातें शुरू कर दी, मैं अब बदल गया हूँ, तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा। नेहा ने भरोसा कर लिया, लेकिन कुछ महीने बाद वही कहानी दोहराई गई। मोहन दूसरी लड़कियों से चैट करता, कॉल करता और नेहा से झूठ बोलता। एक दिन नेहा ने उसका फोन चेक किया और सब कुछ साफ हो गया। नेहा ने सिर्फ एक बात कही, तुम्हें एक लॉयल लड़की चाहिए, लेकिन तुम खुद लॉयल नहीं बन सकते। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। और वो चली गई। मोहन का भ्रम। अब एक दो रिश्ते टूट चुके थे, लेकिन मोहन को लगा कि गलती लड़कियां की ही थी। वो अपने दोस्तों से कहता, आजकल की लड़कियां ही खराब है, कोई लॉयल नहीं होती। उसके दोस्त भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते, क्योंकि सच सुनना आसान नहीं होता। लेकिन सच्चाई ये थी, मोहन खुद अपने रिश्तों को तोड़ रहा था। एक नया मोड़। अंजलि। एक दिन मोहन की मुलाकात अंजलि से हुई। अंजलि शहर से आई थी, पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और बहुत समझदार। मोहन को पहली बार लगा कि ये लड़की बाकी सबसे अलग है। उसने फिर वही पुरानी तरीका अपनाया, मीठी बातें, बड़े वादे और नकली सच्चाई। लेकिन अंजलि इतनी आसानी से फंसने वाली नहीं थी। उसने साफ कहा, मैं शब्दों पर नहीं, आदतों पर भरोसा करती हूँ। मोहन ने सोचा, इस बार थोड़ा संभल कर खेलना पड़ेगा। कुछ दिनों तक उसने सच में खुद को कंट्रोल किया, लेकिन इंसान अपनी आदत से ज्यादा दिन भाग नहीं सकता। धीरे धीरे उसकी पुरानी हरकतें वापस आने लगी। सच का सामना। एक दिन अंजलि ने मोहन को बुलाया। वो शांत थी, लेकिन आंख में एक अलग ही आत्मविश्वास था। मोहन, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अंजलि ने पूछा। मोहन बोला, बस तुम्हारा साथ, तुम्हारी लॉयल्टी। अंजलि मुस्कुराई और फिर उसने वो बात कही जिससे मोहन ही सोच हिला दी। तुम एक ऐसी लड़की चाहिए जो तुम्हारी हो, लेकिन तुम खुद किसी एक के नहीं हो। तुम्हें भरोसा चाहिए, लेकिन तुम खुद भरोसे के लायक नहीं हो। तुम्हें प्यार चाहिए, लेकिन तुम खुद प्यार की कीमत नहीं समझते। मोहन चुप हो गया। पहली बार किसी ने उसे आईना दिखाया था, टूटना और समझाना। उसी दिन के बाद अंजलि ने मोहन से दूरी बना ली। मोहन ने पहली बार खुद को अकेला महसूस किया। अब कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई इंतजार नहीं। और रात भर सोचता रहा कि सच में मेरी गलती मेरी थी। धीरे धीरे उसने अपने हर गलती याद आने लगी। प्रिया की आंखों का दर्द, नेहा की आखिरी बात और अंजलि का सच। बदलाव की शुरुआत। अगले दिन मोहन आईने के सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसने अपने बाल या कपड़े नहीं देखे, उसने खुद को देखा। मैं कैसा इंसान हूँ? ये सवाल आसान नहीं था, लेकिन यहीं से उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसने फैसला किया, अब वो खुद को बदलेगा, किसी को साबित करने के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए।
खुद से वादा। मोहन ने खुद से 3 वादे किए। अब वो किसी से झूठ नहीं बोलेगा, किसी का दिल सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं तोड़ेगा। अगर उसे लॉयलिटी चाहिए तो पहले खुद लॉयल बनेगा। ये आसान नहीं था, क्योंकि आदत एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन हर दिन उसने खुद को रोका। हर बार जब वो गलत करने वाला होता, वो खुद को याद दिलाता, तुम पहले ही बहुत कुछ खो चुके हो। वक्त का खेल। कुछ महीने बाद मोहन पूरी तरह बदल चुका था। अब वो कम बोलता था लेकिन सच बोलता था, कम लोगों से मिलता था लेकिन दिल से मिलता था। गांव के लोग भी अब उसकी तारीफ करने लगे थे। लेकिन जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती। एक दिन मोहन की मुलाकात फिर अंजलि से हुई। आखिरी मुलाकात। अंजलि ने उसे देखा और मुस्कुरा दी। तुम बदल गए हो। मोहन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, लेकिन बहुत देर हो गई। अंजलि ने जवाब दिया, बदलाव कभी देर से नहीं होता, लेकिन हर रिश्ता इंतजार नहीं करता। मोहन समझ गया। इस बार उसने अंजलि को रोका नहीं, क्योंकि अब वो जान चुका था, प्यार किसी को रोकने का नाम नहीं, खुद को सुधारने का नाम है। सिर्फ इस कहानी में मोहन अकेला नहीं है। हम सबके अंदर कहीं ना कहीं एक मोहन छुपा होता है, जो दूसरे से ईमानदारी चाहता है लेकिन खुद का सच्चा नहीं होता, जो वफादारी मांगता है लेकिन खुद भटक जाता है, जो प्यार चाहता है लेकिन उसकी कीमत नहीं समझता। याद रखो, अगर तुम्हें एक लॉयल इंसान चाहिए तो पहले खुद को लॉयल बनो। अगर तुम्हें सच्चा प्यार चाहिए तो पहले खुद से सच्चे बनो। रिश्ते मांगने से नहीं, निभाने से चलते हैं। दुनिया से वफादारी मांगने से पहले एक बार आईने में खुद से पूछ लेना, क्या मैं वफादारी के लायक हूँ। दोस्तों, यदि ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।